Welcome y'all in your very own study darbar, the gateway to fulfill your dream. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video of academic series. ये जो वीडियो हमने बनाया है क्लास 10th का वाटर रिसोर्सेज जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी पार्ट, उसका सेकंड पार्ट है. इन फर्स्ट पार्ट और जो इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी अबाउट वाटर रिसोर्सेज कि वाटर रिसोर्सेज होता क्या है. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द स्कैसिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज विच आर ऑफ टू टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप. दोनों चीज़ें. वाटर स्कैसिटी का मतलब क्या था, कल कुछ लोगों को शायद समझ में ना आई हो डेफिनेशन, तो मैं उसे एक बार फिर बोल दे रहा हूँ. जब किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में जितनी वाटर की नीड होती है, वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जब उतना पानी की भरपाई ना हो पाए या उनकी नीड फुलफिल ना हो पाए एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इट इज टर्म्ड एज वाटर स्कैरसिटी. Getting? And the quality of the water is too depends on the water scarcity or affect the condition of water scarcity. Fine. अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा था. Then what we have talked about? We have talked about the conservation and management of water resources. Why it is necessary, that too. Now, the most important part from this chapter is multi-purpose project or multi-purpose river project and the integrated water resource management. ये जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ये आज से नहीं, ये हिस्टोरिकल जब रिकॉर्ड्स हमने देखे, आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमने देखे, तो एंशिएंट टाइम से ये सारी चीज़ करी जा रही थी. इनका जो कंस्ट्रक्शन था ये पहले से ही किया जा रहा था. मतलब इट इज़ नॉट न्यू टू इंडिया. डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन रबल, ठीक है, रिजर्वॉयर्स और लेक्स, एम्बैंकमेंट्स एंड कैनल्स फॉर इरिगेशन, ये सारी चीज़ें पहले से ही बनाई जा रही हैं. इट इज़ नॉट न्यू इन इंडिया. हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन धोलावीरा में पाया गया स्टोरेज रिजर्वायर, रेन वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बनाए गए. जब मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिया था कि मोहनजोदड़ो इट्स अ प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये कब तक का पीरियड था, 1350 से 1750, 2350 BC टू 1750 BC. ये समय हम कार्बन डेटिंग के अनुसार निकालते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये पीरियड हुआ करता था. एंड दैट टाइम टू एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है. जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अलग अलग लोग पहलू बताते हैं, लोगों का अपना अलग अलग देखने का तरीका होता है. लाइकवाइज दे यूज्ड टू राइट अबाउट द हिस्ट्री, उसमें भी रिसर्चेस होती है. तो कुछ लोगों ने कहा कि आक्रमण हुए थे बाहर से, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो सभ्यता डूबने का या खत्म होने का एक कारण था कि वहां पे जो डैम बने हुए थे वो डैम का सडन ब्लास्ट होना और वहां पे उनसे बाढ़ आना. डैम का होना, बाढ़ आना, ये क्या बता रहा है? At that time too there were construction of dam. Fine. Now what are dam and how do they help us in conserving and managing water? डैम्स होते क्या हैं और डैम कैसे एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं उसको कंजर्व और मैनेज करने के लिए. उसको मीन्स किसको? पानी को. डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate एग्रीकल्चरल फील्ड. पहले के समय में जो मेन डैम्स बनाए जाते थे या पानी को स्टोर किया जाता था वो सिर्फ इसलिए कि जो रेन वाटर है या जो नदियों का पानी है उसे हमने क्या कर दिया, एक बीच में एक हर्डल लगा के आपने क्या किया, उस पानी को रोक दिया. उसको रोकने का मेन रीज़न था कि बाद में जब पानी ना गिर रहा हो या जब पानी की कमी हो जाए तो इरिगेशन के लिए वो पानी यूज़ होता था फील्ड में. टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. आज लेकिन हम देखते हैं सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट करने के लिए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है डैम. वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस. अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर सप्लाई डोमेस्टिकली हमारे घरों में आता है. हमने देखा कि मैं जैसे जबलपुर में हूँ तो जबलपुर में क्या है, जबलपुर के पास ही बनी हुई है बरगी डैम, जो किस पे बना है, नर्मदा नदी पे. उसका मेन काम क्या है, उसके आसपास के रीजन को, पानी की फुलफिलमेंट को फिल करना. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज होता है. फूड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग. हैंस डैम्स आर नाउ रिफर्ड टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वेयर द मेनी यूजेस ऑफ impound वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर. फाइन. That's the main reason why we call it as a multi-purpose project or multi-purpose river project. For example, in the Satluj Byas river basin, the Bhakra Nangal project
और भाखड़ा नंगल डैम इज द बिगेस्ट व्हाट डैम इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा एक और सबसे बड़ा, जब सबसे लंबे की बात करते हैं, सबसे लंबा कौन सा है? हीराकुंड डैम, जो महानदी पे बना हुआ है। सो द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। Similarly, the Hirakund project in Mahanadi basin irrigates conservation of water with flood control. Now, multi-purpose river valley projects. अब ये क्या है भाई? Multi-purpose river valley project. Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation, and fish breeding. Hence, dams are now referred to as multi-purpose project where the many uses of the impound water are integrated with one another. ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखिए ऐसे कैसे बनते हैं। वाटर सप्लाई से आपने क्या बनाया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हार्वेस्टिंग एंड फिशिंग हो रही है, यहीं पे आप साइड में दिख रहा होगा। फाइन, ये दिख रहा है हाइडल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये इरिगेशन पर्पसेस पे कैसे यूज़ हो रहा है। दिस इज भाखड़ा नंगल डैम जो बना हुआ है। नाउ, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। भाई जवाहरलाल नेहरू साहब जो हमारे यहाँ के भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने डैम्स को कहा था द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। गेटिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जवाहरलाल नेहरू proudly proclaimed the dams as the temples of modern India. The reason being that it would irrigate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. Next, in recent year, multi-purpose project and large dams have come under great scrutiny and opposition for variety of reasons. अब now see, हर चीज़ के अगर साइंस अपने साथ एडवांटेज लेके आता है तो उसके पीछे पीछे डिसएडवांटेज भी होता है। अगर डेवलपमेंट है तो उसके ऐसे पहलू भी होता है जिससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी जनरेट हो रही है। साइंस के ज़रिए हमने देखा कि हमारा देश आज बहुत आगे चला गया कई चीज़ों में, लेकिन ऑन द सेम टाइम वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ साइंस का बहुत ज़्यादा ऊपर उठना, आप माने या ना माने। फाइन, और उसको कंजर्व करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। सेम थिंग इज विद दीज टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इट्स ऑल्सो अ साइंटिफिक रिसर्च, वी कैन से इट एज। साइंस का मतलब नहीं होता है, साइंटिस्ट का और रिसर्चेस का मतलब ही नहीं होता सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जनरेशन हो। दिस इज ऑल्सो साइंस, बिल्डिंग अप ऑफ डैम्स। सो इसका आप खुद सोचें कि इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे। तो हम देखते हैं जब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं ना, अब छोटे डैम बनाए बहुत अच्छी बात है, छोटे डैम में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, या प्रॉब्लम नहीं होती, उनसे बहुत सारे फायदे ही सिर्फ होते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े डैम बनते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो लैंड है, वो सलाइन होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू दैट डैम। उस डैम के कारण हमारे यहाँ भूकंप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात, जिस पर्टिकुलर जगह पे आप डैम को बनाना चाहते हो या बनाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह में रहने वाले जो हैबिटेट्स होते हैं, रहने वाले जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट, उनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होना पड़ता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उस पर्टिकुलर रीजन की जो जाति होती है, उस पर्टिकुलर रीजन की जो उनके रहने का पहनने का ढंग होता है, वो भी उन्हें चेंज करना होता है, बिकॉज दे हैव टू सेटल इन डिफरेंट प्लेसेस। और जब वो डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं तो वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहने वाले बाकी के लोग प्रॉब्लम में आते हैं कि हमारे साथ अब बहुत सारे लोग और आ रहे हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पर्टिकुलर एरिया में जो कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीपल वहाँ पे जो थी, अब वहाँ की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ का रिसोर्स जो है अब बाकियों के साथ शेयर भी करना होगा। तो वो वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जो लोग उनको रिसीव करेंगे, दोनों इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, इन सारे डैम्स कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि भाई ये पूरे रिसोर्सेज जो है हम देख रहे हैं, ये बहुत कम हाथों में है और इसको यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं। द पावरफुल पीपल, द पर्सन हु हैव मच एंड मच मनी,
लेकिन इन पे सफ़र करने वाले लोग बहुत 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 ज़्यादा होते हैं, हु आर लैंडलेस पुअर पीपल। गेटिंग? पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन ऑफ एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। फाइन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना, अभी मैंने बताया। सबमर्जेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ पे जो वेजिटेशन था वो भी उस समुद्र के, आई मीन इट्स अ टाइप ऑफ समुद्र ओनली, वो क्या बन गया, एक बहुत बड़ा लेक ही तो बन गया, आपने पानी को एक पर्टिकुलर जगह पे रोक दिया ना, इट्स अ बिग लेक, यू कैन से इट इज। न्यू सोशल मूवमेंट लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरी डैम आंदोलन, ये बहुत फेमस आंदोलन के नाम है जो इन्हीं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के कारण जनरेट होते हैं। फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स, दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक सलाइनेशन ऑफ द सॉइल, मैंने कहा पानी का खारा होना, सॉल्टी होना। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, वही हम देख रहे हैं, अभी तक हमने 5 पॉइंट देख लिए, 6 पॉइंट। अनयूजफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। अब भाई एक बहुत बड़ा डैम है, अब एक्सेसिव बारिश हुई, आपने चलो गेट खोल दिए, लेकिन बारिश अति हो गई, लगातार 10 दिन तक पानी रुका ही नहीं, तो वो डैम में क्या होगा, एक्सेसिव पानी जब होगा तो पानी ओवरफ्लो होगा, जब ओवरफ्लो होगा तो पर्टिकुलर एरिया जो उसके आसपास के होंगे वहाँ पर ऐसे फ्लड आएंगे जिनको रोकना नामुमकिन होगा, और वहाँ के लोग इस चीज़ से सफ़र होंगे, ना सिर्फ लोग, वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन। रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स aggravated the flood situated in Maharashtra and Gujarat in 2006 में हमने इसका सिंपल सा एक एग्जांपल भी देख लिया कि 2006 में एक हज़ार्ड और एक डिज़ास्टर हुआ था, ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होने के कारण डैम से जब पानी छोड़ा गया तो महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ आ गई थी, 2006 की बात है। कॉज्ड वाटरबोर्न डिजीजेज एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, ऑब्वियसली। Now, what is multi-purpose project? Whatever we have discussed, वो सारी चीज़ें यहाँ फिर से लिखी होगी। A multi-purpose project is a large-scale hydro project, often including dams for water retention, canals for irrigation, water processing and pipelines to supply water to cities, and power generation. These often include transportation, improvements and industrial growth. They are also developed to reduce the danger of flooding. इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, हम फिर से एक बार जस्ट पॉइंट को रीड आउट कर लेते हैं। एलिमिनेट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एलिमिनेट्स और रिड्यूस फ्लडिंग, impounds water for large use irrigation, human consumption, industrial consumption, lake fisheries, power generation, transportation, recreation. These were some positive impacts. अब इसके negative impacts देख लेते हैं। Displaces many people, destroys prime agricultural lands, destroys riverine ecological and habitat, destroys historic and archaeological sites, may damage downstream ecologies including estuary fisheries, disrupt existing infrastructure, can increase the need for fertilizers and thus increasing the incidence of pollution. Now, disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project. Water harvesting system was a viable alternative both socio-economical and environmentally. Objective of rain water harvesting. अब हमने देखा डैम से अच्छा एक और चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये हम कर सकते हैं, इनसे हमें नुकसान कम है, फायदे ज़्यादा है। इको फ्रेंडली एंड चीप मेथड, बहुत सस्ता है और इको फ्रेंडली है। कैप्चरिंग एंड रेन वाटर ड्यूरिंग रेनी पीरियड, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आप क्या कर रहे हो, उससे पानी को कैप्चर कर रहे हो, कैप्चर करने के बाद बेसिकली आप पानी को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम कंजर्विंग दैम, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग दैम इन फ्यूचर टू रिड्यूस रन ऑफ विच चोक्स द ड्रेनेज और ड्रेन, to raise the underground water table. Water penetrate inside the soil when we collect,
supplement domestic needs and expansion of irrigation. These are some positive aspects. Basically रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पानी को जो बारिश के समय गिरता है उसको क्या करना, कंजर्व करना. देयर आर मैनी वेज. जैसे आप करते हो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, जब आप क्या करते हो छत पर ही पानी को कलेक्ट करने लगते हो, उसके बाद उसे कनेक्ट कर देते हो नीचे एक पिट टाइप की चीज़ लगा के, सोक पिट जिसको आप कहते हो, उसमें पानी जाएगा और पानी नीचे की तरफ जाने लगता है. नीचे मतलब जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है वो उसका लेवल कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं हम. ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ लेते हैं. डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग डन इन इंडिया. इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक गुल्स एंड कुल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, कुल्स और गुल्स जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो माउंटेनियस रीजन्स होता है वहाँ चैनल बना देते हैं, एक बड़ी नदी से पतली पतली नालियाँ टाइप की बना देते हैं, जिससे पानी का बहाव एक जैसे दूसरी जगह हो पाता है. एंड दैट टू दे आर फ्रेश वाटर. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वही जो मैंने अभी कहा छत पर करते हैं ये. ठीक है, वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान. इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड inundation channels to irrigate their fields. In arid and semi-arid regions, agriculture fields were converted into rain-fed storage structure that allows the water to stand and moisten the soil like the and juhats in other parts of Rajasthan. Now, industrial channels और इनंडेशन चैनल. इनंडेशन का मतलब होता है फ्लड का जो पानी आता है उनको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है फ्लड का पानी पतले पतले या वी कैन से नाली नुमा और कैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे पानी को हम क्या करते हैं अलग अलग जगह पे हम छोड़ देते हैं. वो अलग अलग जगह क्या होते हैं, वो हमारे पर्टिकुलर फार्मिंग लैंड्स होते हैं. इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इनंडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड्स. Flood water entered the field through the inundation canal. Inundation मतलब flood canal. ठीक है, the water brought in rich salt and fish. जो पानी आता है उसमें भाई सॉइल भी होती है और साथ में फिशेस भी होती हैं. The fish fed on mosquito larvae and helped check malaria in the region. Now, कुल्स एंड गुल्स इन वेस्टर्न हिमालय. These are the examples of कुल्स एंड गुल्स जो वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है. फ्रेश वाटर होता है ये. कुल्स इरिगेशन. इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक द कुल्स एंड गुल्स हिमालयन फॉर एग्रीकल्चर. पतली पतली चैनल्स में से कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये क्या होता है पर्टिकुलर एरिया में इरिगेशन के लिए काम में आता है. मेथड्स. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट. रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप. ये पीवीसी पाइप दिख रहा है, देखिए ये छत में पाइप पानी को भरा, देन यहाँ से पीवीसी पाइप के थ्रू यहाँ पे नीचे गया, देन यहाँ पे ये हमारा क्या कर रहा है कंसंट्रेशन ग्राउंड वाटर लेवल को कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है. देन ऊपर नल लगा हैंड पाइप जिसे आप कहते हो, उससे आपको जब ज़रूरत होती है उससे आप पानी निकाल लेते हैं. फाइन. ये है जुहाद ऑफ राजस्थान प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़. बैम्बू ड्रिप इरीगेशन वाइज वन मोर एग्जाम्पल. बैम्बू ड्रिप इरीगेशन का मतलब होता है बैम्बूज को, ये आप देख रहे होंगे बैम्बूज बीच से हॉलो होते हैं, उनको काट के एक जगह से पानी निकाल के दूसरी जगह तक लेकर जाना. लेस कॉस्ट टू इन्वेस्ट, इको फ्रेंडली, अवॉइड सलाइनेशन. पानी एक जगह पर रुकेगा नहीं तो ऑब्वियसली बात है सलाइनेशन नहीं होगा. दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू. और अगर इसके बाद भी थोड़ा बहुत आपको डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं. यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू मी एंड इंस्टाग्राम, और यहीं पर आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं. Till then, thank you.